हाय हाय हाय, मरेगा मरेगा। भाई साहब पूरी लाइफ में इतनी हालत कभी खराब नहीं हुई थी। भाई मुझे लगता है इस गांव में पहली बार मेरी शक्ल का कोई बंदा आया होगा। गांव का नाम मोदे टीडू। यहाँ पे भी आपको सारे बर्मीज रेफ्यूजी ही देखने को मिलेंगे। और ये जो गले में पहना है ये रको ब्रूरियांग, उधर ब्रूरियांग रहता है ना। बस्ती में मैक्सिमम जो लोग हैं वो बर्मीज रेफ्यूजी है। मकला। और जो रास्ते हैं ना वो कितने खूबसूरत है कम। और इस बस्ती का नाम है दरनम तलांग। यहाँ पे क्या मिजो लोग रहते हैं, ब्रू रहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल रात में हम इस टेंट में सोए थे। ये कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे हमने टेंट लगाया हुआ था। रात को पहुंचे थे, ये एक शॉप था। अभी तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो इनसे हमने परमिशन मांगी थी। उसने बोला ठीक है आप यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। और बाहर चल के दिखाऊं तो अभी तो धूप निकल गई है। नहीं तो सुबह जब मैं उठा था ना पूरा धुंध कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी तो मौसम बिल्कुल साफ है, धूप भी निकली हुई है। ये रोड चली गई है तुइचो तलांग यानी कि म्यांमार बॉर्डर की ओर। और ये सड़क चली गई है लॉन्ग तलाई से होते हुए लुंगले आप आइजोल की तरफ चले। कल पूरे दिन ऑफ रोडिंग की थी ना और रास्ता कुछ ऐसा था तो कमर की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई थी। इसीलिए सुबह में मेरी नींद तो खुल गई थी करीब 4:30 पौने 5 के बीच, लेकिन मैं फिर भी लेटा हुआ था। मैं सोचा थोड़ा ठीक है आराम से ही निकलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो भाई मैं आपको दादा से मिलवाना भूल गया, दादा से मिलवा दूं। कल रात में जब मैं यहाँ पहुँचा था तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, पूरा कोहरा ही कोहरा था। और उस टाइम दादा ने मेरी हेल्प की थी एक सही जगह ढूंढ कर टेंट लगाने के लिए। थैंक यू सो मच दादा। क्या नाम है आपका? मामा। मामा मामा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मामा मामा कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने मुझे this my personal thing ना। This is आलू potato। तो भाई आज का खाना यहाँ पे अपना हो रहा है भाई के साथ। हेलो, थैंक यू सो मच ब्रदर। कहते हैं ना कई बार आपकी सराउंडिंग और आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपको किसी और जगह लेके जाता है जहाँ ऑलरेडी आप उन जगहों को परसीव कर रहे होते हो वर्चुअली, और रियलिटी में आप वहाँ पे नहीं हो। मैं फ़िलहाल हूँ इस वक्त मिज़ोरम में। मुझे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सिक्किम में हूँ। 2023 में जब मैं था ना, कुछ ऐसी ही जगह, ऐसे ही गाड़ियाँ, ऐसे ही घर, ऐसे ही सड़क, ऐसे ही सामने ये बैम्बू का पेड़ और ये छोटे छोटे से हिल्स और ऐसे ही घर। इस रास्ते में रिमोट एरिया है ना, तो बहुत ज़्यादा शॉप आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस जगह का नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसे? नेंग पुई तलांग। हाँ, तो नेंग पुई तलांग के पास में ये होटल जैसा है और यहाँ पे आपको खाने वाने की सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है। क्या नाम है आपका? ओनर नोमा। तो ये नोमा भाई है और ये इस शॉप को ऑन करते हैं। बाय ब्रदर, बाय, यस सी यू समवेयर। यहाँ से हम निकल चुके हैं बर्मा बॉर्डर के लिए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी हमें यहाँ से पहुँचने के लिए। पर अच्छी बात यह है कि ये हाईवे है, कंक्रीट वाली रोड है, तो मुझे लिफ्ट भी इजीली मिल जाएगा यहाँ। तो भाई जो नेंग पुई तलांग बस्ती है ना, उसका साइन बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। नेंग पुई तलांग का ये साइन बोर्ड है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। ये जो रास्ता ऊपर की ओर गई है ना, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होगी, 3.5 किलोमीटर मान लो, जो बस्ती है। और यहाँ पे छोटा सा एक कुछ आपको दुकान शॉप देखने को मिलेगी। जहाँ आज हम जाने वाले हैं मोस्टली ब्रू ट्राइब के लोग रहते हैं, तो इस वीडियो में हम उनके लाइफस्टाइल कल्चर को भी देखने वाले हैं। मज़ा आएगा, वीडियो में बने रहना और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहना। काफ़ी सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैं ट्रैवल कैसे करता हूँ, मैं अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करता हूँ। मुझे लगता है कि इसका एक सिंगल आंसर नहीं है। वैसे भी इस सवाल का आंसर हर ट्रैवलर के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। मेरे पास में कोई स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिसके बारे में मैं बताऊं कि हाँ मुझे यहाँ से फंड आता है जिसे मैं अपने एक्सपेंसेस को बियर करने में यूज़ करता हूँ। पर हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हर सिचुएशन एक दूसरे के साथ में सिंक हो जाती है। तो पिछले 4 सालों से तो ऐसा ही चल रहा है। अब कितना लंबा चलेगा पता नहीं, बिकॉज आई नो एवरीथिंग कम्स विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कब तक चलेगा मालूम नहीं, लेकिन जब तक भी चलेगा मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ही चलता रहे। पर हाँ, जहाँ अपनी किस्मत लेके जाती है मैं पहुँच जाता हूँ
और ट्रस्ट है, कम्प्लीटली ट्रस्ट है यूनिवर्स में कि वो मुझे सही जगह पे हमेशा लेके पहुंच जाएगी। तुझो तलांग इसी रास्ते में कितना दूर? कितना? हाउ मच किलोमीटर? किलोमीटर 6 किलोमीटर। आई कैन कम? ओह थैंक यू, थैंक यू। रास्ता काफी जिगजैग वाला है, घूमते हुए यहाँ से स्ट्रेट गई है, फिर वापस से यूटर्न होकर नीचे आएगी, और फिर यहाँ से इन वैली से होते हुए ये रास्ता गई हुई है। तो ये जो रोड है ना वो कम्प्लीटली इन वैली से होते हुए जा रही है। वाओ भाई, अभी हम जा रहे हैं तुइचो तलांग की तरफ, जहाँ ब्रू ट्राइब्स के लोग रहते हैं, और जो रास्ते हैं ना वो कितने खूबसूरत है, कम्प्लीटली जिगजैग से होते हुए जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी जिगजैग और ब्यूटीफुल वैली से होकर ये रास्ता गई हुई है। हवा बहुत तेज चल रही है, पर बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, इतने खूबसूरत वैली से होकर ये रास्ता गई हुई है। तो भाई ये देखो, इस गाँव में थोड़े बहुत घर दिखेंगे आपको, और इस बस्ती का नाम है दरनम तलांग। रोड के साइड में ही कुछ कुछ घर है, यहाँ पे भी इस तरफ भी घर है, सामने की ओर भी घर है। यहाँ पे क्या मिजो लोग रहते हैं? ब्रू रहते हैं? ब्रू, यहाँ पे ब्रू रहते हैं ज़्यादातर। तो भाई इस बस्ती में भी मैक्सिमम ब्रू लोग रहते हैं। जैसे जैसे बर्मा बॉर्डर की तरफ आप जाओगे तो आपको ब्रू ट्राइब के लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। भाई साहब ये भी हमारे साथ में चल रहा था। बॉयलर है, बॉयलर है, इतना बड़ा बॉयलर। ठीक है, ओके बाय बाय। तो भाई अभी रास्ते में ये यहाँ के कुछ काम के लिए आए थे, शायद खेत वेत में कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे ड्रॉप किया, सामने एक शेल्टर है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, और ये हाईवे के पास में ही है, तो शायद कोई ना कोई गाड़ी आएगी तो मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। तो भाई फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं मोदेर। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो जितने भी घर आपको दिख रहे हैं ये सारे मोस्टली आपको या तो ब्रू ट्राइब के लोग हैं या बर्मीज़ भी है। नीचे जो आपको बोट दिख रही है ना इस नदी में, इस बोट से म्यांमार की तरफ भी जाते हैं। तो इस नदी का नाम है भाई सेकुल। घर तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, घरों की जो छत है वो फूस की छत है। रास्ते तो भाई कच्चे ही है, ऊपर मुझे लगता है कि नया रास्ता बना रहे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मिट्टी उट्टी पत्थर उत्थर डाले हुए हैं ऊपर में, तो शायद ऊपर में नया रोड बना रहे, पर नीचे से तो अभी कच्ची रोड ही है। घर काफ़ी सुंदर है यार, घर की जो छत है ना वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ से देखने में एक भाई साहब बोट भी बना रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी एक ब्रिज है भाई, लोहे का ही ब्रिज है, बहुत पुराना पुल लग रहा है मुझे। नीचे उस नदी में आपको नाव दिख रहे होंगे जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। तो कुछ ऐसा ये छोटा सा बस्ती है, इस तरफ भी ये नदी इधर से बहती हुई गई है, यहाँ से बहती हुई गई। यहाँ पे भी 2-3 मुझे नाव नज़र आ रहे हैं, एक नया नाव बना रहे हैं भाई साहब। कुछ ऐसा ये प्यारा सा गाँव है भाई, गाँव तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, पुराने ज़माने की याद दिला रही है। वाह, पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे और कैसे उनका घर दिखता था, एग्जैक्टली उसी का यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे भी 3-4 नाव है। हेलो, क्या नाव बना रहे हैं क्या आप लोग? बोट? ओह वाह भाई, देखो अभी बोट की डिज़ाइनिंग चल रही है, और कुछ यहाँ पे ऐसा ये बोट का निर्माण कर रहे हैं, नाव का। ये नाव आप खुद के लिए बना रहे हैं या फिर सेल करते हैं इसको? हिंदी नहीं मालूम? आपको मालूम, हिंदी जानता है? तो भाई इन लोगों को हिंदी तो आती नहीं है। कई सारे नाव है, तो ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि ये नाव बनाने के साथ साथ में ये नाव की बिक्री भी करते होंगे शायद। इसको क्या बोलते हैं इसे, क्या नेम इसका? मकला। अब माओ है, माओ। अच्छा। तो भाई ये माओ ट्राइब का ये ट्रेडिशनल
जो हैट है ना, इसको मकला बोलते हैं। और ऐसे धूप में बचने के लिए ये लोग पहनते हैं और ऐसे पहन के ये काम करते हैं। वाह। तो भाई देखो, नया अभी एक नाव बना रहे हैं और नाव की जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है। और इसको क्योंकि वो एक सिमेट्रिक वे में नाव होना चाहिए ना, ताकि वो बैलेंस बना रहे, इस सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बीच में सेंटर में ऐसे कील लगाई है और वहाँ पे भी एक कील लगाई हुई है और साथ में ये डोर बांधी हुई है, ताकि इसकी जो सिमेट्री है उसको अच्छे से ध्यान में रखा जाए, ताकि जितना वेट इस तरफ होगा उतना ही वेट उस तरफ होना चाहिए, जिससे कि इस बोट का बैलेंस बना रहेगा। तो ये भाई साहब ये भी हेलो डिज़ाइन करें। हेलो, आप ब्रू बर्मीस मऊ। ओह, आपका बस्ती ये योर विलेज? आप इधर में रहते हैं? यू लिविंग हियर? ओके। तो भाई सामने इन्होंने एक कलश भी रखी हुई है, नाव के ऊपर में ना कलश रखी है। शायद ये लोगों के लिए कुछ ऑस्पिशियस होगा, जिस वजह से उस कलश को रखने के बाद ये नाव को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग तो रियांग है? रियांग, ब्रू रियांग। और कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे? है ना? ओ त्रिपुरा नहीं, उसे ब्रू और रियांग। पूरी ना कर रियांग। और इस बस्ती में कौन से लोग रहते हैं? ये तो आप लोग ब्रू है? रियांग भाषा है। रियांग भाषा, अच्छा अच्छा। यहाँ पे सारे ब्रू है? यहाँ में ब्रू नहीं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है ना? रिफ्यूजी, बर्मा की रिफ्यूजी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो भाई यहाँ पे ना मैक्सिमम बर्मा के जो रेफ्यूजी है वो लोग रहते हैं यहाँ पे, जो लोग बर्मा से आए हुए हैं। बर्मा से आए हुए हैं और जो रेफ्यूजी है वही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। इलेक्टोरल भी नहीं है, इसलिए सब नहीं है ना। अरे कुछ नहीं है। तो इंडिया से डेमोक्रेसी है ना। आप यहीं से है? आप यहाँ से है, इस गांव से? आप मास्टर है, मास्टर। अच्छा अच्छा। इस गांव में सिर्फ बर्मीज रेफ्यूजी है और कोई है? यहाँ पे ब्रू है? ब्रू तो उधर में है, उधर से यहाँ पे नहीं है? नहीं है। यहाँ पे नहीं। ऊपर वाले साइड में ब्रू है। जाएगा तो सामान जाएगा। अच्छा अच्छा। ब्रू और रियाग अलग अलग है कि एक ही है? नहीं है ना, सब लगा है ना। हाँ हाँ, त्रिपुरा भाषा सब ब्रू रियांग सब। ब्रू रियांग एक ही है। हाँ। अच्छा। ना क्या वहाँ तुम थे ना जो इस बस्ती में मैक्सिमम जो लोग हैं वो बर्मीज रेफ्यूजी है, जो 2018-19 के बाद जो बर्मा में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी उसके बाद लोग जो माइग्रेट करके आए यहाँ पे, वो रेफ्यूजी मैक्सिमम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और ऊपर की बस्ती मोदेरा, मोदेर, हाँ, तो वहाँ पे मोस्टली जो रियांग ट्राइब के लोग हैं या जो ब्रू है वो लोग रहते हैं। रियांग है, त्रिपुरी भाषा है ना, भी रहते हैं। अच्छा रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कम्प्लीटली बर्मीज रेफ्यूजी ही है इस गांव में। रेफ्यूजी है ना। ये पिक्चर है ना, दिखा। भाई लैंग्वेज का बहुत इशू है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी अच्छे से हिंदी समझ नहीं पा रहे और लैंग्वेज का बड़ा बैरियर है। फिर भी हम यहाँ के जो लोग हैं वो टूटी फूटी भाषा में जैसे भी हो बात कर रहे हैं। हम उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं और टूटी फूटी बातों से ही, भाषाओं से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी दादा अपने बस्ती में जा रहे हैं, लाइट तलांग ना, मदेसरा मदेसरा जाएगा, वो धुमजाओ आस्ते आस्ते। तो अभी ये कह रहे कि आप हमारे साथ हमारे बस्ती चलो, तो मैं अभी ब्रू रियांग, उधर ब्रू रियांग रहता है ना। ये तो या रेफ्यूजी है, ये रिफ्यूजी एरिया है, बर्मा से रेफ्यूजी। ठीक ठीक ठीक। जाएगा ये रास्ता से जाएगा। तो अभी मैं दादा के साथ ही इनके बस्ती जा रहा हूँ। इसका है ना दादा। हाँ, क्या है ये टेंट तंबू। ओके ओके अरे तंबू। ओके ब्रदर, बाय। ओके ब्रदर। हाँ, तंबू। चलते दादा, बाय बाय। चलो बाय। लड़की देखेगा। तो अभी दादा कह रहे हैं कि आप हमारे साथ में बस्ती चलो
लाई तलांग ना दादा, हाँ लाई तलांग। हाँ फॉरेस्टर है। अभी इसको क्या बोलते हैं इस गांव को? ये हाँ ये गांव के मुगुस्वा मोगोसुआ। मुगुस्वा। तो जहाँ पे अभी हम थे इसको मोगोसुआ बोलते हैं। ये जो गांव में है ना, इधर में ये आया ना, ये आया वो देखो वो ये सब है, इसलिए इधर में दिखता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। ये रिफ्यूजी है, ये भी रेफ्यूजी का एरिया है। इंडिया में डेमोक्रेसी होना चाहिए, रिफ्यूजी से सामान दे दिया। भाई अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, ये प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर रिमोट एरिया है। मुझे एक भी घर में ना कंक्रीट का नामो निशान नहीं दिखा। जब से मैं मिज़ोरम में आया हूँ, पहली बार मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मुझे जितने भी घर दिख रहे हैं ना, कम्प्लीटली बैम्बू और फूस का दिख रहा है। ज़रा से भी कंक्रीट या सीमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं है। बेहद रिमोट एरिया है। कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन के लिए लोग यहाँ पे सोलर पैनल ही इस्तेमाल करते हैं कम्प्लीटली। अब इसके बाद कौन सा बस्ती आएगा? अभी तो मुगुस्वा है ना, ये रिफ्यूजी है। ये मेरा बड़ा भाई है ना, ये मेरा बड़ा भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी, ये भी रेफ्यूजी है। रिफ्यूजी है। इस बस्ती का नाम है मोदेल भाई, और यहाँ पे भी आपको सारे बर्मीज रेफ्यूजी ही देखने को मिलेंगे। जितने भी घर हैं से सारे बर्मीज रेफ्यूजी के हैं। और अभी दिखाऊं तो मैं इनके भी जितने भी घर हैं ना, सारे आपको ट्रेडिशनल बिल्कुल कम्प्लीटली बैम्बू और फूस के बने दिखेंगे। और ये लोग जो बाहर ऐसे बैम्बू की फेंसिंग की हुई ना, ये इन्होंने भी ये बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ है। अभी मैं दिखाऊं, ये लोग भी बर्मीज रेफ्यूजी ही है। ये इनका प्यारा सा घर है। आय हाय हाय, मरेगा 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 रे। और ये देखो प्यारी प्यारी सी मुर्गियाँ, नीचे प्यारा सा बत्तख, और ये प्यारा सा बस्ती है। सब है ना, रिफ्यूजी है ना, रिफ्यूजी मोदेरा है गाँव का नाम? मोदेगा आता है ना, मोदेगा मोदे है, यही मोदे है ना। गाँव का नाम मोदे मोदे ती दुंगजटला, मोदे दुंगजटला मोदेगा मोदे है, मोदे है। मोदे है, ये भी रिफ्यूजी आता है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ भी रिफ्यूजी आता है। वो उस साइड में तो ब्रूरियांग है ना। हाँ ब्रूरियांग, साइड में तो रिफ्यूजी आता है ना। उस साइड में ब्रूरियांग है, इस साइड में रिफ्यूजी है ना। इंडिया मिजोरम में रखे थे ना, डेमोक्रेसी है ना, इसलिए रखे। भाई मुझे लगता है इस गांव में पहली बार मेरी शक्ल का कोई बंदा आया होगा, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ना, सब लोग मेरी शक्ल की ओर ही घूर रहे हैं। सबको मेरा चेहरा ही देखना है। जो बर्मीज लोग हैं ना, वो अपने फेस पे से पाउडर ऐसा कुछ लगा ही रखते हैं। शायद ये उनका कल्चर या ट्रेडिशन का कोई पार्ट हो सकता है। जितने भी मैं औरतों को देख रहा हूँ ना, खास तौर पे सब अपने चेहरे पे ऐसे पाउडर का लेप बना के रखते हैं। तो भाई यहाँ पे पहाड़ों से पानी आ रहा है, और यहाँ पे दादा गए अभी नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत लग गया था। देखो कैप में पानी रख के और वो सर पे रख रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है ना यहाँ पे, बहुत गर्मी पड़ रही है बाबा यार। हाँ हाँ, देखो कैप में पानी डाल के हंसी आ रही है। देखो क्या कर रहे हो। हेलो, योर नेम इज व्हाट योर नेम? व्हाट इज योर नेम? नथु? Say again. Your name? My name is Nethoti. 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 Wow. What a beautiful name you have. तो देखो भाई, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, अभी नहा के आई है। ये कुत्ते ने भी नहाया हुआ है और ये इनके साथ में खेल रही है। आपका नाम? मूसा देखो, भाई कितनी प्यारी बच्ची है यार। My name is Kunutiryang. Your name is Kuntiryang. My name is Kunutiryang. भाई your smile is very cute. Hey, what's your name? आपका नाम? आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, कितने क्यूट लग रहे हो आप। भाई साहब, पूरी लाइफ में इतनी हालत कभी ख़राब नहीं हुई थी। इतनी तेज़ धूप है, इतनी चढ़ाई है, 5 किलोमीटर चल के मैं इस गांव में आया हूँ। ओह हेलो, ब्रू रियांग, आप कौन है? ब्रू है या रियांग है? ब्रू।
और ये क्या ये वो लुकु से नाम क्या है इसको? लुकु देखो रुको रुको। और जो कान में जो पहना है ये कान में जो पहना है वो बोले वाखों वाखोम। और ये जो गले में पहना है ये रुको रकोम। और नीचे जो पहना है नाय नाय। ओ बहुत सुंदर। वो इसी में ना है ये देखो है क्या ना है देखो कहाँ जाबा हाँ ना है और में है हाँ बहुत सुंदर।